आपातकाल के 50 साल पर बीजेपी ने मनाया संविधान हत्या दिवस। कैबिनेट में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव, विपक्ष का पलटवार। कहा 11 साल से देश में अघोषित इमरजेंसी। छत्तीसगढ़ में 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार को भेजा गया पुलिस मुख्यालय। 2020 बैच के आईपीएस रॉबिन्सन मुरिया बने नारायणपुर के एसपी। भोपाल में रेप आरोपी फरहान के बोर्ड से होगी मेडिकल जांच। शॉर्ट एनकाउंटर में पैर में लगी थी गोली। कोर्ट ने थाना प्रभारी को प्रतिवेदन देने के लिए दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सुबह 7 से 10 बजे तक भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद सहित कई जिलों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो राजधानी भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां रेप आरोपी फरहान की बोर्ड से होगी मेडिकल जांच। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहा है, जहां रेप आरोपी फरहान की मेडिकल जांच के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने थाना प्रभारी को विस्तृत प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी फरहान के पैर में लगी थी गोली। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कानूनी कार्रवाई। रेप आरोपी फरहान की बोर्ड से होगी मेडिकल जांच। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां कोर्ट ने थाना प्रभारी को विस्तृत प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो नारायणपुर से है। नारायणपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार को भेजे गए पुलिस मुख्यालय। बता दें, 2020 बैच के आईपीएस रॉबिन्सन गुरिया बनाए गए एसपी। इसके साथ ही रॉबिन्सन गुरिया को सौंपी गई नारायणपुर जिले की कमान। नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार को पुलिस मुख्यालय भेजा गया। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सुबह 7 से 10 बजे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति। रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद समेत कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नए पदोन्नति नियमों को लेकर आज मंत्रालय में बड़ी बैठक होगी। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पदोन्नति नियमों को लेकर के मंत्रालय में बैठक होगी। सभी विभागों के प्रमुख अहम चर्चा करेंगे। मुख्य सचिव के मौजूदगी में होगा पदोन्नति नियमों पर विचार। नए पदोन्नति व्यवस्था को लेकर हो सकता है बड़ा निर्णय।
खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर रायपुर से है, जहां रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आपातकाल की बरसी पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को देश को जबरन आपातकाल में झोंका गया। आज का दिन भाजपा संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। 1975 में आपातकाल का कोई औचित्य नहीं था। देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, असंतोष चरम पर था। साव ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोकतंत्र कुचला गया और संविधान की आत्मा को रौंदा गया। पर जब 25 जून 1975 को तीसरी बार आपातकाल लगा, देश में बिल्कुल भी इस तरह की स्थितियां नहीं थी। 1971 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाई गई और इसी बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आता है। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराता है। 25 जून की रात को देश के आपातकाल में झोंका गया। बिना कैबिनेट के मंजूरी के राष्ट्रपति से ये आदेश निकलवाया गया और देश को आपातकाल में झोंककर लोकतंत्र के चारों स्तंभ को कमजोर करने का काम किया, उस पर नियंत्रण करने का काम किया और 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में ठूसा गया। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उस दौर को याद करती एक खास प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें इंदिरा गांधी द्वारा सत्ता बचाने के लिए कानून बदलने और लोकतंत्र को कुचलने की बात को दिखाया गया। इसके साथ ही जनसंघ नेताओं को दी गई जेल यातनाओं का भी उल्लेख किया गया। इस प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। पूरे होने के पश्चात आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उस दौर की सच्चाई को बताया गया कि किस तरह से उस दौर में जो आपातकाल की स्थिति थी वो हुई और खास तौर से जो उस समय के जो नेता थे उन्होंने इस आपातकाल की स्थिति का सामना किया। और बीजेपी कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम भी चल रहा है। एक बड़ी प्रदर्शनी यहाँ इस हॉल में लगाई गई है, जिसमें उस दौर के एक एक बात को बताया गया कि किस तरह से उस आपातकाल का विरोध करते हुए नेता जो है भारतीय जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के जेलों में गए और जेलें भरी गई और किस तरह से वो बचे। इसमें देखिए आप, सबसे पहला पोस्टर इंदिरा गांधी के साथ लगाया गया कि भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय, कांग्रेस द्वारा लगाया गया आपातकाल, यानी कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, कांग्रेस का ये कहना है। और उसी को लेकर ये तमाम बातें जो उस दौर में कही गई, उस दौर में हुई, उनको बारी बारी से इस प्रदर्शनी में बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से कब क्या क्या घटना हुई और उस घटना के दौरान लोकतंत्र की हत्या कैसे की गई, किस तरह से इंदिरा गांधी ने अपना पद बचाने के लिए संविधान को ताक में रखा और किस तरह से एक संविधान में नियम लागू किया गया है, नया कानून लाया गया है और एक दिन में उस कानून को बदल दिया गया है कि आखिर उनकी कुर्सी बची रहे। तो सिलसिलेवार बारी बारी से इस पूरी प्रदर्शनी में उस एक एक बात को कहा गया। वहीं बड़े नेताओं के कोट्स भी लिखे गए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तमाम जो नेता उस वक्त लिखते थे जेलों में बंद होने के दौरान और उस समय जब ये सारी चीज़ें हुई, उन घटनाओं का जिक्र भी सिलसिलेवार यहाँ कहीं किसी वक्त किया गया। एक बात और ख़ास तौर से बताऊं कि कलाकारों पर भी बैन लगाया गया था। उस समय एक बात यहाँ पर कही गई है कि ख़ास तौर से किस्सा कुर्सी का फिल्म है, उसके प्रिंट जलाए गए थे, किशोर कुमार के गाने पर बैन लगाया था और सेंसर बोर्ड जो बना था उस सरकार का एक तरह से हथियार बन गया था कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है या कोई भी आवाज़
आपातकाल के खिलाफ उठाता है तो उसको सीधा जेल जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। उस बात को भी यहाँ इस प्रदर्शनी में बताया गया। खास तौर से इस प्रदर्शनी का मकसद है कि आम जनता तक उस दौर की सच्चाई को पहुँचाना, उस दौर के भयावह वक्त को पहुँचाना। और ख़ास तौर से जो बात कही गई है कि उस समय किस तरह से जो नेता थे उस दौर के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने किस तरह से भूमिगत होकर इस युद्ध सच्चाई का सामना किया और एक तरह से एक अघोषित युद्ध का वो हिस्सा भी हुए। यहाँ आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी का एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें उन्होंने उस बात को लिखा कि जेल के दौरान लिखी उनकी कविताएं हैं कि टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते हैं, और कैदी कबीराए संघर्ष की मिसाल बनी। 19 महीने जेल में रहने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ बातें लिखी। और उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी ने ये पेंशनर्स स्क्रैप बुक, आपातकाल का जीवंत दस्तावेज है उनकी किताब, 19 महीने जेल के उसमें बिताए उन्होंने, उसके संस्मरणों को उसमें डाला है। और वहीं भेस बदल कर जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें, बड़े नेता हैं भारत के, और भूमिगत नेटवर्क को उन्होंने एक तरह से संचालित किया उस दौर में। हथकड़ियों से मैं जेल में रहते हुए भी उस दौर को याद किया और उस चीज़ को दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। और पूरे देश में एक तरह का जो माहौल आपातकाल को लेकर बना, वो उसके पीछे तमाम जनसंघ और उससे जुड़ी तमाम पार्टियों के नेताओं, विपक्ष के नेताओं का बड़ा योगदान था। और उसी योगदान को बताते ये तमाम पोस्टर्स और प्रदर्शनी यहाँ लगाए गए। और ख़ास तौर से इस प्रदर्शनी के जरिए उस 50 साल बाद उस सच्चाई को आम जनता तक लाना, उन युवाओं, नई पीढ़ी तक लाना जो कहीं ना कहीं सच्चाई से अनभिज्ञ है। और ख़ास तौर से इस प्रदर्शनी का एक खास मकसद ये भी है कि जो चीज़ें अनकही थी, अनसुलझी थी, उनको भी ढूंढ कर यहाँ पर पोस्टर पर उकेरा गया है और इस पूरी प्रदर्शनी को यहाँ लगाया गया। और यहाँ पर आकर देखने वाले जो भी लोग होंगे उस प्रदर्शनी के बारे में, उस दौर के बारे में जान पाएंगे और उस आपातकाल के बारे में जान पाएंगे। नरेंद्र मोदी के यहाँ होर्डिंग्स आप देख पा रहे होंगे, आपातकाल के दौरान उन्होंने किस तरह से रूप बदला और किस तरह से एक किताब भी उन्होंने लिखी थी। उसमें खास तौर से उन्होंने एक पॉइंट की अगर बात करें तो लिखा था कि इतिहास गवाह है, राजमहलों और संसदों ने इतिहास नहीं बनाया है, संसद पर दस्तक देने वालों ने संसद भी बनाया है, इतिहास भी बनाया है। नरेंद्र मोदी ने 23 दिनों में लिखी गई किताब थी जिसमें संघर्ष में गुजरात का एक हिस्सा दिखाई देता है। और निश्चित तौर पर इस पूरी प्रदर्शनी में सिर्फ उस काल के, उस दौर के भयावह हिस्से को दिखाया। और पीछे अगर आप देखेंगे तो इस प्रदर्शनी की शुरुआत जो होती है वो भारत माता की तस्वीर से होती है। भारत माता का एक आदमकद होर्डिंग लगाया गया है और उसके बाद इस पूरी जो प्रदर्शनी है उसको प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ आकर लोग देख रहे हैं, महिला मोर्चे के तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और स्वाभाविक है कि जब अपनी पार्टी का इस तरह का जो आयोजन है वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए है और उस दौर की काली सच्चाई को प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल। अब बात करते हैं रायसेन की। तो रायसेन के नयाखेड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसे में 3 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। छत डालने के दौरान लिफ्ट मशीन हटाते वक्त 7 मजदूर बिजली की चपेट में आ गए। इस दौरान 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही बमहेरी थाना प्रभारी प्रीतम सिंह राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे पर घायल 4 मजदूरों को सिविल अस्पताल सिलवानी में भर्ती कराया गया। इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर फैला दी और एक बार फिर लापरवाही और सुरक्षा के अभाव ने 3 घरों के चिराग बुझा दिए। कहाँ के हो आप लोग? नए खेड़े के कितने लोग थे? 9 जने। करंट कितनों को लगा है? 4-5 के लगभग है। 4 के लगा। कछ के घर वालों के भी लगभग है। अच्छा, तो कितने लोगों की डेथ हुई हैं? खत्म कितने हुए? 3 हैं घर, 3 आए हैं। क्या नाम है? एक को रूप सिंह और एक को आजाद। हाँ। एक को नाम जो बता दें वो चलाइए बात। बमोरी के अंतर्गत ग्राम पडरिया है, थाना बमोरी से 8 किलोमीटर दूर। वहाँ एक जमुना कहार का मकान बन रहा था। आज छत डली थी उसमें, तो छत डल चुकी थी। छत डलने के बाद जो लिफ्ट मशीन थी उसको हटा रहे थे। उसमें घर के परिवार के लोग भी थे, 3-4 लोग। तो ये जब उसको लिफ्ट को हटा रहे थे उसी दौरान एक वायर बिजली का उस लिफ्ट से टच हो गया, चिपक गया उससे, और उसके कारण करंट उसमें लग गया। करंट लगने से मौके पर 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।
और 4 लोग घायल हुए हैं। घायल सामान्य स्थिति में है, उनको इलाज के लिए सिलवानी लाया गया। ग्वालियर में अंबेडकर मूर्ति विवाद मामले में सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह के तहत ग्वालियर और एक दिन का उपवास किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। पटवारी ने कहा कि संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता देता है, लेकिन जब न्याय के मंदिर में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना नहीं हो रही है तो ये एक गंभीर चुनौती और प्रतीकात्मक सवाल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ये सिर्फ मूर्ति की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और संविधान की आत्मा की रक्षा का मामला है। आज बाबा साहब अंबेडकर की जो मूर्ति की स्थापना न्याय के मंदिर में नहीं हो रही है, ये एक प्रतीक है, ये एक चुनौती है उस विचार को जो बाबा साहब का है, जो कांग्रेस का है। कांग्रेस का एक एक जन, एक एक कार्यकर्ता है, देशभक्त नागरिक जो संविधान से प्यार करता है, वो अपने खून के अंतिम कतरे तक न्यौछावर कर देगा बाबा साहब के सम्मान में, संविधान की रक्षा में, अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना। आज खबर बीजापुर से है, जहां बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में सरकार एक अच्छा गांव योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बुर्जी गांव तक बनी 4 किलोमीटर लंबी सड़क अब जर्जर हालत में है। बता दें, भारी वाहनों के चलने से सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और किनारे की शोल्डर भी उखड़ चुकी है। वहीं लोहा गांव को इस योजना से बाहर रखा गया है। डिप्टी कलेक्टर उत्तम सिंह ने भी माना कि काम अधूरा है और अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं निर्माण एजेंसी शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन ने सड़क की खस्ता हाल का जिम्मेदार ओवरलोडिंग पर डालते हुए कहा कि अगर 30 लाख रुपए अतिरिक्त मिले तो सड़क और मजबूत बनती। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। वही 2021 में बना है हमार, वही 22 रोड तो ठीक है, लेकिन कबड़ है, ऐसा गड्ढा उड्डा है, डंका नहीं बना है और ज़मीन में वो करके छोड़े है, उसको अब तक कंप्लीट नहीं किए। उधर खेत मोन में भी एकदम गड्ढा कर दिए, अभी वहाँ पानी भी नहीं रुकता, एकदम सीधा जाता है। वही 2021 में बना है रोड तो ठीक है। इस वक्त हम बीजापुर जिले के जो गंगालूर क्षेत्र है वहाँ पर मौजूद है। जो क्षेत्र कभी यहाँ आना आसान नहीं था। इरोली से कावड़ गांव, यहीं से सड़क शुरुआत होती है। सड़क लंबी दूर है, पहले तो मुर्मीकरण हुआ था, उसके बाद गिट्टियाँ बिछाई गई थी, इसके बाद अब डामरीकरण दिख रहा है। देखिए तस्वीरें देखिएगा, ये सड़क है उन लोगों के लिए बना के नियत नीलनार के क्षेत्र में आता है। इसके आगे बहुत सारे कैंप्स भी इस्टेब्लिश किया, सुरक्षा कर्मियों के मौजूदगी में पूरी सड़क बनाई गई है। अब ये सड़क पूरी तरह चालू नहीं हुआ, लेकिन डामरीकरण आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा। देखिए सिर्फ गिट्टी दिख रहा है, गिट्टी और मिट्टी मोर में, बाजू में डामरीकरण। तो ऐसे में समझ सकते हैं कितनी इसकी गुणवत्ता है, इसी देखकर ही अंदाज़ा कर सकते। क्योंकि शुरुआत में ये तस्वीर है, आगे भी क्या तस्वीर वो भी दिखाएंगे। देखिए एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, बोर्ड में क्या कुछ है वो भी दिखाएंगे। चाहूँगा मेरे सहयोगी तस्वीरें दिखाई है। तस्वीर इस बोर्ड में लिखा है विशेष केंद्रीय सहायता SCA, कार्य का नाम है GSBW MM और भी BT सड़क जो है कार्य इरोली से कावड़ गांव जो है 153 किलोमीटर पार्ट 1 में जो लागत है इसका 49.96 जो लाख। एजेंसी है इसका जिला निर्माण समिति, जो कि विशेष केंद्र समिति उन क्षेत्रों में जो नियत नीला नारी क्षेत्र, जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र है, जो नक्सलवाद क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार पहुँचने की सड़कों का निर्माण कराया गया। निर्माण जो उद्देश्य है बिल्कुल सही होगा, लेकिन जो बनने के कुछ ही दिन बाद सड़क की ये दशा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी जो स्थिति है किस तरह से बनाएगी, क्या इसकी क्या कुछ मापदंड होंगे तो जांच के विषय। लेकिन तस्वीरें देखिए, डामरीकरण में आधे दूर से गायब दिखेंगे। मरम्मत लगातार इसी काम में किया जा रहा है। ऐसे में जो सरकारी पैसा है जब बन रहा है, सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में कितना कास है। देखिए आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए TV24 के साथ। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो राजधानी भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 11 बजे लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में डॉक्टर यादव शामिल होंगे।
दोपहर जबलपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही शाम 5:30 बजे सीएम की होगी भोपाल वापसी। रेल सेवा का भी वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।